जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वर आपका स्वागत करता हूं। आज है 30 जनवरी 2021। हम आज तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने सीबीडीसी की। जो सीबीडीसी है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, एक लीगल करेंसी यहां पर शुरू होने जा रही है। आरबीआई ने इसका ऐलान किया है, ऐसा आरबीआई कर सकती है। तो आपसे जो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है वो सीबीडीसी से पूछ सकता है कि सीबीडीसी क्या होता है। तो सीबीडीसी होता है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। डिजिटल तरीके से सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी होती है ये, और ये आपकी बैलेंस, जो बैंक की बैलेंस शीट होती है उसमें भी ये सीबीडीसी दर्ज होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, यानी यहां पर जो देख सकते हो आप, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप है करेंसी का, जिसको आप बाद में कैश भी करा सकते हो। तो सीबीडीसी एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। आरबीआई ने ऐसा कहा है कि बहुत जल्दी ये इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है। तो ये क्वेश्चन आपसे सीबीडीसी से, उसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड या उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। उसके बाद दूसरी बात मैं करता हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई अभी 3.0 लॉन्च हो चुका है 15 जनवरी 2021 में। अभी इससे पहले पीएमकेवीवाई 2.0 खत्म हुआ था, जो पिछले साल खत्म हुआ था, और अब इस साल से पीएमकेवीवाई 3.0 2021 का शुरू हो चुका है। इसमें 300 से भी ज्यादा सिलेबस गवर्नमेंट ने रखे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करवाती है। तो ऐसे 300 फील्ड हैं जहां पर ये पीएमकेवीवाई के कोर्स से आप कौशल ट्रेनिंग ले सकते हो, कौशल के बारे में सीख सकते हो, और उससे आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है जॉब वगैरह में। 948.90 करोड़ रुपए इस पूरे कार्यक्रम पर खर्च करेगी सरकार। तो भारत सरकार की जो ये योजना है पीएमकेवीवाई 2015 में शुरू हुई थी, और 2020 तक इसमें करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। तो बहुत बड़ा एक कह सकते हो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट का। और सबसे भी बड़ी बात ये है, एक देश एक योजना की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ी योजना है। तो जो ये क्वेश्चन बनता है यहां पर, पीएमकेवीवाई 3.0 जो जनवरी 2021 में लॉन्च हुई है। दूसरी बात, 2015 से ये शुरू हुई थी, 2020 तक करोड़ों युवाओं को इसने प्रशिक्षण दिया। और किस योजना में अग्रणी है? एक देश एक योजना की दृष्टि से ये अग्रणी योजना है। तो यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, सिर्फ जो पीएमकेवीवाई के संबंध में है। तीसरी बात, जो रिपब्लिक डे से है, राजपथ पर जो झांकियां निकलती हैं रिपब्लिक डे पर, जो आपने देखा है, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया, 32 ऐसी झांकियां हैं जो इस बार निकली हैं। उसमें जो सबसे पहला स्थान मिला है वो यूपी की इस राम मंदिर को डिनोट करने वाली झांकी को मिला है। तो ये जो झांकी आप देख रहे हो राम मंदिर को लेकर, ये झांकी नंबर 1 रही है सारी झांकियों में, इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। तो 2021 में जो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने 28 जनवरी को यह पुरस्कार इसको दिया है। इसके बाद सेकंड और थर्ड पोजीशन किसकी रही है वो भी मैं आपको यहां बता दूं। सेकंड पोजीशन में त्रिपुरा की झांकी रही है, और उत्तराखंड की झांकी 3rd नंबर पर रही है। तो फर्स्ट इज द यूपी, सेकंड इज द त्रिपुरा, एंड थर्ड वन इज द उत्तराखंड। ये तीनों झांकियों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड मिला है, जो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने दिया है। इसके बाद पीएम मोदी जी ने विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वहां पर अभी दावोस संवाद का संबोधन किया है, जो 28 जनवरी 2021 में किया है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछ सकता है दोस्तों, वो विश्व आर्थिक मंच से रिलेटेड पूछ सकता है। किसने संबोधन किया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद कब किया है? 28 जनवरी को किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया है। और किस मुद्दे पर? दावोस संवाद का संबोधन इसमें किया गया है। दुनिया भर से लगभग 400 से अधिक शीर्ष उद्योग के नेता इसमें थे, यानी बड़े बड़े उद्योगपति इसके अंदर शामिल थे। और इसमें इन्होंने जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, प्रधानमंत्री जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में इसमें इन्होंने बताया है। तो पीएम मोदी का ये जो संबोधन रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। उसके बाद भारत ने 27 जनवरी 2021 को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, इसके साथ एक रणनीतिक भागीदारी की है, यानी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। IEA का काम क्या होता है? ये क्या काम करती है? ये वैश्विक ऊर्जा की सुरक्षा करती है, स्थिरता लाती है उसमें, और उसको और अच्छा बनाने के लिए
काम करती है, यानी कि वैश्विक तौर पर ऊर्जा को एकत्रित करने का काम, सौर ऊर्जा के लिए काम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो भारत इस संगठन का अभी पूर्ण रूप से सदस्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसने इसमें भागीदारी ली है और काम किया है, तो वो इसमें मतलब इस पूरे कार्यक्रम में इसको काफी मदद मिलेगी भारत को इसका पूर्ण सदस्य बनने के लिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। एक और बात मैं आपको IEA के लिए बता दूं जो आपसे पूछी जा सकती है, वो ये है कि एक ये स्वायत्त संगठन है, यानी आत्मनिर्भर संगठन है। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। वो इस वजह से हुई थी कि क्योंकि 1973 में पूरे विश्व में एक तेल संकट हो गया था, तो उस तेल संकट से उभरने के लिए इसकी जरूरत महसूस हुई कि भविष्य में कभी तेल को लेकर, ऊर्जा को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस एजेंसी की स्थापना हुई, जिसमें 30 सदस्य देश हुए और 8 सहयोगी देश हुए। तो 1974 से ये लगातार चली आ रही है। प्रमुख 4 क्षेत्र हैं इसके: सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय जागरूकता और विश्व में ऊर्जा के प्रति वचनबद्धता। तो ये चारों बातें आप अपने पास नोट कर लेंगे, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। कब बना है, क्या नाम है क्या नहीं है, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो IEA जो भारत की स्थिति है उसमें और मजबूत हो रही है IEA में। फिर एक क्रिकेट के जगत से खबर आ रही है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ऐलान किया है कि अब जो 27 जनवरी से ये ऐलान हुआ है कि क्रिकेट के सभी 3 रूप जो हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं की जो क्रिकेट की टीम है, उसमें जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाएगा। प्लेयर ऑफ द मंथ जो ये पुरस्कार दिया जाएगा ICC की तरफ से दिया जाएगा और उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार है, वहां से ये पुरस्कार दिया जाएगा और हर महीने के दूसरे मंडे यानी सोमवार को, दूसरे सोमवार को यह पुरस्कार वितरित किया जाएगा। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत हो रही है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC कर रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कोष में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति स्थापना कोष है, खजाना है, उसमें भारत ने इस बार 1,50,000 अमेरिकी डॉलर दिए हैं। 1,50,000 अमेरिकी डॉलर ये देने का जो मकसद है भारत का, वो ये कि इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति परिषद विभिन्न देशों में, विभिन्न जगहों पर जहां पर अशांति का माहौल है, शांति की जरूरत है, तो उसके लिए ये पैसा खर्च कर सकता है। जो UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने उन देशों का आभार भी व्यक्त किया है जिन्होंने इसमें शांति की स्थापना के लिए पैसे डोनेट किए हैं। तो भारत इनमें अग्रणी देशों में है कि भारत ने भी ये पैसे डोनेट किए हैं कि पूरे विश्व में शांति रहे और UNO उसके लिए अच्छे से अच्छा काम करे। तो यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग के लिए भारत तत्पर है। ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है, बन सकता है। भारत ने कितना अमाउंट दिया है ये आपको क्लियर होना चाहिए। और एक नई एजेंसी के बारे में आपको यहां पर पता चल गया, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैं बात करता हूं अमेरिका की। अभी कोरोना के टाइम में WHO की भूमिका को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने WHO से अपने आप को हटा लिया, अलग कर लिया। लेकिन जो नए राष्ट्रपति बाइडेन बने हैं, उन्होंने वापस से WHO में वापसी ले ली है, वापस WHO में वो एंट्री कर गए हैं। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो अभी इस समय में WHO की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 148वें सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका का स्वागत किया है और अमेरिका का स्वागत करने के बाद उसको कहा है कि आप इसमें आइए और अच्छे से काम कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज तक का करंट अफेयर डिस्कस किया। और भी कई सारी चीजें जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। नए करंट अफेयर के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।